मैहर जिले में निजी कंपनी डालमिया सीमेंट को कृषि भूमि लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अमरपाटन क्षेत्र में किसानों ने महापंचायत आयोजित कर ट्रैक्टर रैली निकाली और अपने विरोध का प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अमरपाटन और रामपुर बघेलान तहसील की लगभग 3600 एकड़ उपजाऊ भूमि को 40 वर्ष की लीज पर निजी सीमेंट कंपनी को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। इसी निर्णय के विरोध में बुधवार को हजारों किसान एकजुट हुए। ट्रैक्टर, कार और मोटरसाइकिलों के लंबे काफिले के साथ रैली महर ढाबा बाईपास से शुरू होकर लालपुर मार्ग होते हुए अमरपाटन के मुख्य रास्ते से निकली और पुरानी कृषि उपज मंडी पहुंची। रास्ते भर किसानों ने नारे लगाए और खेती बचाने की आवाज बुलंद की। मंडी परिसर में आयोजित महापंचायत में राष्ट्रीय किसान प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि कृषि भूमि उद्योग को देना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। सभा में फसलों को आवारा पशुओं से सुरक्षा, दूध भुगतान, बकाया समर्थन मूल्य तय करने, बिजली बिलों की अनियमितता और प्रशासनिक भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी उठाए गए। अंत में प्रतिनिधि मंडल ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। देखो, जो हमारी मुख्य मांग है वो है एमएसपी की गारंटी हमें चाहिए किसान के लिए। जो भारत की सरकार एमएसपी घोषित करती है, लेकिन वो कहीं भी प्रभावी ढंग से न लागू है, ना उस पर वो किसानों को कहीं पे मिलती है। एक किसान की मंडियों में खुली लूट हो रही है और जो है देश की सरकार उस पर मौन है। उसके लिए आज एक ये मुख्य मुद्दा है। और दूसरी बात, यहाँ अमरपाटन जो है तहसील में कुछ किसानों की जमीन को सरकार षड्यंत्र के तहत छीन कर गरीब किसान जो हमारे मजदूर भाई हैं, किसान हैं, उनकी छोटी छोटी जमीनों के मालिक हैं, उनकी जमीनों को जबरन षड्यंत्र के तहत छीनकर पूंजीपतियों के हवाले करना चाह रही है। ये बहुत सारी जमीन है, लगभग 1000 एकड़ के करीब जो है लीज पे उसे लेना चाह रही है जो सरकार, और देना चाह रही है पूंजीपतियों के हवाले। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो 2013 का अधिग्रहण कानून है, अगर हम एक बात कहते हैं, हम किसान यूनियन के लोग हैं, लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, लेकिन देश के विकास में रोड़ा नहीं बनना चाहते। देश का विकास हो, अच्छी बात है, लेकिन जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है उसके तहत किसानों की जमीन ली जाए। और अगर सरकार ये चाहेगी कि वो षड्यंत्र के तहत 40 साल के लिए लीज पे ले लेगी, मतलब किसानों को उसका कुछ हाथ नहीं आएगा, मिलेगा नहीं, किस्तों में पैसा मिलता रहेगा, उसकी जमीन खराब हो जाएगी, कुछ दिन बाद किसान बर्बाद हो जाएगा और कहेगा कि इस जमीन उसके किसी लायक नहीं रहेगी, वो तो खामखा तो छोड़नी पड़ेगी। हम जानते हैं कि पूंजीपति उन जमीनों का क्या हाल करेंगे, वहां खुदाई करेंगे, वो मतलब पूरी तरह से जमीनों को नष्ट कर देंगे। हमारी मांग ये है कि सरकार जमीन ले, देश का भी विकास करे, प्रदेश का भी विकास करे, मंडल का भी विकास करे, जनपद का विकास करे, तहसील का विकास करे, ब्लॉक का विकास करे, गांवों का विकास करे। हम उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन अगर षड्यंत्र के तहत जमीन छीनने का काम करेंगे तो यहाँ की सरकार हमें जानती है। हमने अनूपपुर का आंदोलन भी लड़ा था, उसके लिए मैंने जेल भी काटी है यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर। इससे हमारे मुख्य मुद्दे तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उपाध्यक्ष महोदय ने बता दिए कि एमएसपी गारंटी कानून और फसलों का एमएसपी C2+50 फार्मूले स्वामीनाथन कमेटी, और दूसरा मुद्दा हमारा यही जो जमीन का था, तो आपके बिगौड़ी बदरका सन्नेही सिकटी में 500 एकड़ का, और दूसरा हमारे अमरपाटन ब्लॉक के ही झिरिया पगरा गांव है और समीपी रामपुर तहसील के 3 गांव है, बैरिया, जनार्दनपुर, जमुना और तपा बघाई, वहाँ 3200 एकड़ जमीन का मामला है। तो इसके लिए उन्होंने हमारे त्यागी साहब ने बता दिया। और हमारी जो मुख्य समस्याएं और है जो लोकल स्तर की, एक आवारा जानवर और जंगली जानवर, आवारा गौवंश और जंगली जानवर, आज हमारे किसानों की फसलों को इतनी लागत लगाने के बाद, हाड़ तोड़ मेहनत करने, ठंडी गर्मी सहने के बाद फसल जब हम तैयार करते हैं, लेकिन उसको वो चट कर रहे हैं। शासन की जो गौशाला की योजना और अन्य योजनाएं चल रही, वो बिल्कुल फ्लॉप सिद्ध हुई है। हमारा इसमें मानना है कि इसके स्थायी समाधान के लिए सरकार को तहसील स्तर पर गौ अभ्यारण्य केंद्र खोलने चाहिए, और महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर यदि किसान और मजदूर को प्रति गौवंश प्रतिदिन 40 रुपए के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दे दे तो आवारा गौवंश की समस्या का समाधान हो सकता है। पूर्व बघेलान क्षेत्र में डालमिया का कारखाना स्थापित होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
नया नोटिफिकेशन जारी करके किसानों की 2350 हेक्टेयर भूमि में लीज दर्ज करने का काम कर रही है, जिसकी पेशी 26 तारीख को है। हमारे क्षेत्र का किसान छोटा छोटा किसान है, जिसका लीज का रेट है 92-93 हजार रुपये एकड़। तो लीज में जमीन जाने के बाद किसानों की हालत बहुत दयनीय हो जाएगी। वो तो ना अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकेंगे, न बच्चियों की शादी करा सकेंगे, न उनका क्रेडिट कार्ड बनेगा, न उनके जमीन का कोई माने केसीसी वगैरह कुछ नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों की मांग है कि हमारी जमीनों को गाइडलाइन के 4 गुना कीमत पर क्रय किया जाए और लीज प्रक्रिया को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जमीन लीज की प्रक्रिया वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले पर विचार का आश्वासन दिया है। अब सबकी नजरें शासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।